और उसके बाद ऑर्डर 30 और ऑर्डर 40 पड़े, 38 to 40 पड़े। ठीक है, इस ये ऑर्डर्स पढ़ते हुए हमारा जो ऑब्जेक्ट था, वो हमारा ऑब्जेक्ट ये था कि हम सिविल ट्रायल के जो स्टेजेस हैं वो स्टेजेस सीक्वेंस वाइज कवर करें और कंप्लीट करें। आई थिंक ऑलमोस्ट जो मैक्सिमम स्टेजेस हैं वो हमने कवर कर लिए हैं, ताम जो रिमेनिंग स्टेजेस हैं वो हम टच करते जाएंगे। हम जजमेंट तक पहुंच चुके थे, जजमेंट के बाद अपील तक भी पहुंच चुके थे, अ, लेकिन इसमें जो इसके दरमियान कुछ सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स है, वो सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स भी हम काफ़ी हद तक पढ़ चुके थे, जिसमें इंजेक्शन अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर वगैरह शामिल है, एंड अटैचमेंट एंड अरेस्ट अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डिफेंडेंट एंड अरेस्ट ऑफ द डिफेंडेंट बिफोर पासिंग ऑफ जजमेंट भी शामिल है। एक और सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग की सिचुएशन अराइज आउट हो सकती है, वो है अपॉइंटमेंट ऑफ द कमीशन, सेक्शन 75 है, और जो ऑर्डर है वो ऑर्डर 26 है। हम अगर सेक्शन 75 है, सेक्शन 75 पे जाएं तो सेक्शन 75 कहता है सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड लिमिटेशन एज मे बी प्रेस्क्राइब द कोर्ट में इशू ए कमीशन। ठीक है, for the purpose of to examine any person, to make a local investigation, to examine or adjust accounts, or to make a partition। सेक्शन 75 इनसी पार्ट 3 सीपीजी का ये कमीशन के हवाले से इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स को कवर करता है, और ये 75 बता रहा है पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशन। ऑब्जेक्ट क्या है, तो पर्पस क्या है कमीशन अपॉइंट करने का, कमीशन इशू करने का, के टू एग्जामिन एनी पर्सन, टू मेक ए लोकल इन्वेस्टिगेशन, to examine or adjust accounts, or to make a partition। एग्जामिन एनी पर्सन से मतलब है कि मसलन एविडेंस रिकॉर्ड करना है, एविडेंस में जिसकी एविडेंस रिकॉर्ड करना है वो पर्दा नशीन लेडी है, पर्दा करने वाली लेडी है, और वो कोर्ट में नहीं आती। ठीक है, एक तो सिचुएशन ये है। दूसरी सिचुएशन ये है कि एक पर्सन है फॉर एग्जांपल इंजर्ड है एंड ही इज नॉट एबल टू अटेंड द कोर्ट। इंजर्ड है फॉर एग्जांपल, उसके टांगों में फ्रैक्चर है, दोनों में। इसके अलावा कोई पर्सन ही इज वेरी सिक एंड नॉट एबल टू अटेंड द कोर्ट, बीमारी के इस हालत में है कि वो कोर्ट अटेंड नहीं कर सकता, तो इस तरह की सिचुएशन में कोर्ट जो है वो कमीशन अपॉइंट कर सकती है टू एग्जामिन एनी पर्सन। दूसरा ऑब्जेक्ट था टू मेक ए लोकल इन्वेस्टिगेशन। अब सिविल मैटर्स में मोस्टली डिस्प्यूट्स होते हैं ऑन द इमूवेबल प्रॉपर्टी, और इमूवेबल प्रॉपर्टीज में फॉर एग्जांपल बाउंड्रीज का इश्यूज है, डिस्प्यूट्स हैं, तो कोर्ट कमीशन अपॉइंट कर सकती है टू विजिट द प्लेस, टू विजिट द प्लेस एंड सबमिट द रिपोर्ट। तो इस तरह से भी कमीशन अपॉइंट किया जा सकता है। सेक्शन 75 बता रहा है जो कमीशन उस प्लेस को विजिट करेगा जो के सब्जेक्ट ऑफ द डिस्प्यूट अमंग बिटवीन द पार्टीज हैं, और अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। थर्डली है कि टू एग्जामिन और एडजस्ट अकाउंट्स है। मसलन पार्टनरशिप का इशू है, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, तो उसमें एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट का इशू है, अकाउंट्स एग्जामिन करने हैं, मेन प्रॉफिट का इशू है, तो उस पर्पज के लिए भी कमीशन अपॉइंट किया जा सकता है। लास्टली है कि टू मेक ए पार्टीशन, जो जो पार्टीज हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है, मे बी दैट मे बी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, के एक यूं समझे कि 1000 गज पे प्रॉपर्टी है जिसमें घर बने हुए हैं, दुकान बने हुए हैं। ठीक है, और उसमें
कोई 5-7 बहन भाई हैं, अब उनमें जो प्रॉपर्टी है उनकी पार्टीशन करना है, तो ये पार्टीशन किस तरह से हो, तो इस पार्टीशन की पर्पज के लिए भी कमीशन अपॉइंट किया जा सकता है, जो कि वहां जाके मेजरमेंट करके डिसाइड कर सकती है और उनकी पार्टीशन कर पार्टीशन के हवाले से कोर्ट को रिपोर्ट सबमिट कर सकती है और कोर्ट ही फाइनली उस पर ऑर्डर पास करेगी। ऑब्जेक्ट मेनली क्या है कि टू फैसिलिटेट द जस्टिस, फैसला करना, इंसाफ करना, और उस पर्पस के लिए आसानी पैदा करने के लिए कमीशन अपॉइंट किया जा रहा है और किया जा रहा है या किया जा सकता है, जिसमें सेक्शन 75 बता रहा है कि ये 4 मेन ऑब्जेक्ट हैं। सेम ही है connected with bit difference of language in order 26। ऑर्डर 26 का रूल 1 बता रहा है कि केसेस इन विच कोर्ट में इशू कमीशन टू एग्जामिन विटनेस, एनी कोर्ट में इन एनी सूट issue a commission for the examination on interrogatories, जिससे रूल 1 ऑफ द आर्टिकल ऑफ ऑर्डर 26 बता रहा है कि कोई भी कोर्ट किसी भी केस में कमीशन इशू कर सकती है, किस पर्पज के लिए, इंट्रोगेटरीज पर एग्जामिनेशन के लिए या किसी और पर्पज के लिए, और अदरवाइज ऑफ एनी पर्सन रेजिडेंट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हिज jurisdiction who is exempted under this code from attending the court, or who is from sickness or infirmity unable to attend it, कि वो शख्स जो कि एग्जेम्प्टेड है कोर्ट में अपियर होने से, जिसका मैंने एक एग्जांपल दिया कि मसलन पर्दानशीन लेडी है, इस तरह से कोई बीमार शख्स है जो कि हु इज अनएबल टू अटेंड द कोर्ट, बीमारी की वजह से कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकता, तो उस पर्पज उस शख्स को एग्जामिन करने के लिए कोर्ट कमीशन अपॉइंट कर सकती है। कमीशन के अपॉइंटमेंट के लिए ऐसा नहीं है कि जस्ट पार्टीज एप्लीकेशन मूव करे और कोर्ट कमीशन अपॉइंट करते, कोर्ट की सेटिस्फेक्शन रिक्वायर्ड है, पार्टीज की एप्लीकेशन पे भी किया जा सकता है, कोर्ट खुद सख्ता भी कर सकती है, लेकिन कोर्ट की सेटिस्फेक्शन रिक्वायर्ड है। जी जी सर। रूल 2 बता रहा है कि an order for the issue of commission for the examination of witness may be made by the court either of its own motion or on the application supported by affidavit or otherwise of any party to the suit or of the witness to be examined। So, ये जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि कोर्ट अपने तौर पे भी कमीशन अपॉइंट कर सकती है और किसी पार्टी की एप्लीकेशन पर भी, और इवन वो पर्सन जो विटनेस है जो एग्जामिन होना चाहता है उसकी एप्लीकेशन पे भी कमीशन अपॉइंट किया जा सकता है। रूल 3 बता रहा है कि वेयर विटनेस रिजाइड्स विद इन कोर्ट jurisdiction, a commission for the examination of a person who resides within the local limits of the jurisdiction of the court issuing the same may be issued to any person whom the court think fit to execute it। ये
रूल बता रहा है कि कोर्ट जो है उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में रहने वाले किसी शख्स को एग्जामिन करने के लिए कि उस किसी भी शख्स पर मुश्तमिल कोर्ट कमीशन अपॉइंट कर सकता है। नॉर्मली इस तरह से भी होता है कि कोर्ट जो है किसी वकील को कमिश्नर अपॉइंट कर देते हैं, कमिश्नर अपॉइंट कर देते हैं कि जाके फिला शख्स को एग्जामिन किया करके आए, ठीक है। तो इस तरह से ये रूल रूल 3 बता रहा है कि वो शख्स जिसको एग्जामिन करना है, जो विटनेस है, वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में ही रहता है, कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में ही रहता है, तो कोर्ट किसी भी शख्स पर मुश्तमल कमीशन अपॉइंट कर सकता है फॉर एग्जामिनिंग दैट पर्सन। रूल 4 बता रहा है पर्सन फॉर हुज कमीशन एग्जामिनेशन कमीशन में इशू, के कौन से लोगों के लिए, कौन से लोगों को एग्जामिन करने के लिए कमीशन इशू किया जा सकता है। ये रूल बता रहा है कि एनी कोर्ट में इन एनी सूट इशू ए कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ any person resident beyond the local limits of its jurisdiction, कि कोई भी कोर्ट किसी भी सूट में कमीशन इशू कर सकता है, कमीशन अपॉइंट कर सकता है, किस पर्पज के लिए, कि किसी शख्स को एग्जामिन करने के लिए जो कि उस कोर्ट की जो लोकल लिमिट्स हैं, जुरिस्डिक्शन की जो लोकल लिमिट्स है उससे बियॉन्ड रहता है, उससे आउट रहता है, आउट ऑफ लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन है, तो उसको एग्जामिन करने के लिए कमीशन इशू किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल केस जो चल रहा है, सूट जो है वो हैदराबाद की कोर्ट में है, ठीक है ना, और जो विटनेस है या जो पर्सन है जिसको एग्जामिन करना है वो सक्खर में रहता है, तो कोर्ट कमीशन इशू कर सकता है कि जाके किसी भी शख्स को ये बता, वो ये रूल बता रहा है, रूल 3 में था कि किसी भी शख्स को, तो रूल 4 में बता रहा है कि कोर्ट कमीशन इशू कर सकता है उस शख्स को एग्जामिन करने के लिए जो कि आउट ऑफ द जुरिस्डिक्शन रहता है। Secondly, any person who is about to leave such limits before the date on which he is required to be examined in court. अब सेकंड एक सिचुएशन तो ये थी कि वो शख्स रहता ही आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन है। अब सेकंड सिचुएशन क्या है कि जिस शख्स को एग्जामिन करना है वो शख्स जुरिस्डिक्शन छोड़कर जाने वाला है। फॉर एग्जांपल एक ऐसा शख्स है जो कि यहाँ से शिफ्ट होकर लाहौर जा रहा है, ये तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। और एक ये मतलब यूं भी है कि विद इन पाकिस्तान है, लेकिन यूं भी हो सकता है कि वो परमानेंटली अमेरिका शिफ्ट हो रहा है, सऊदी शिफ्ट हो रहा है, किसी और मुल्क में शिफ्ट हो रहा है, उसको जॉब मिल रही है, वहां जा रहा है लंबे अरसे के लिए, कुछ पता नहीं है कब वापस आए। तो ऐसी सूरत में भी वो शख्स जो कि जुरिस्डिक्शन छोड़कर जाने वाला है, कोर्ट में जो डेट रखी हुई है उस डेट के आने से पहले, अपीयरेंस से पहले ही वो जुरिस्डिक्शन छोड़कर जाने वाला है, तो ऐसे शख्स को एग्जामिन करने के लिए भी कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट कर सकता है। Any person in the services of the state who cannot, in the opinion of the court, attend without detriment to the public service, एक ऐसा शख्स है जो कि रियासती मुलाजमत में है, रियासत की मुलाजमत में है, और वो मुलाजमत की अपनी जो ड्यूटी है, अपने फराइज हैं, वो छोड़कर कोर्ट में नहीं आ सकता। अगर वो छोड़कर आता है तो जो जो पब्लिक सर्विस है उसको नुकसान पहुंचता है। मींस वो एक मसलन या आवाम के फायदे या आवाम की भलाई के लिए उसकी जो पोजीशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इसका एक एग्जांपल तो यूं भी लिया जा सकता है कि एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, ठीक है, बहुत बिजी है, उसकी उसके टाइम की बहुत इम्पोर्टेंस है, और वो अपने पेशेंट्स को सर्व करता है और देखता रहता है। तो अगर वो छोड़कर ड्यूटी में कोर्ट पर आता है तो उसका टाइम ज़ाया होगा और उसका इफेक्ट जो है वो पेशेंट पर पड़ेगा। एक वेरी सिंपल एग्जांपल है। दूसरा ये कि
कोई ऐसी ऐसी इस तरह की सर्विसेज है जिसमें उस शख्स की बहुत ही ज्यादा इंगेजमेंट है, एवरी टाइम ही रिमेन बिजी, उसकी इन्वॉल्वमेंट है, और उस वो इन्वॉल्वमेंट अगर छोड़ के आता है तो वो एक उसकी पब्लिक जो सर्विस है वो उसको नुकसान पहुंचेगा। और कोर्ट इस पर्पज से इस बात से सेटिस्फाइड है, तो इस सूरत में भी कोर्ट कमीशन अपॉइंट कर सकती है टू इशू दैट पर्सन, टू एग्जामिन दैट पर्सन। लास्टली, अच्छा यही तीन सिचुएशन थी। एक सिचुएशन क्या थी कि कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन में रहता है, दूसरी सिचुएशन क्या थी कि बियॉन्ड द ज्यूरिस्डिक्शन रहता है। जो कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन में रहता है वो रूल 3 में है, और रूल 4 में जो है वो क्या है, बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द ज्यूरिस्डिक्शन रहता है। सेकंडली, कि दैट पर्सन इज अबाउट टू लीव द ज्यूरिस्डिक्शन बिफोर द डेट ऑफ द कोर्ट। एंड थर्डली, द पर्सन इज इन द सर्विसेज ऑफ द स्टेट, जो कि वो छोड़कर कोर्ट में अपियर नहीं हो सकता, और अगर छोड़कर वो आता है तो दैट इज डेट्रीमेंट टू दी पब्लिक सर्विस, और कोर्ट इस बात से सेटिस्फाइड है तो इस सूरत में कोर्ट कमीशन अपॉइंट कर सकता है। रूल 4 का सब रूल 2 बता रहा है कि सच कमीशन में बी इशूड टू एनी कोर्ट not being a high court within the local limits of whose jurisdiction such person resides, or to any pleader or other person whom the court issuing the commission may appoint. The court, on issuing any commission under this rule, shall direct whether the commission shall be returned to itself or to any subordinate court. अब सब रूल 2 में बताया गया है कि ये जो कमीशन है वे ये इशू किया जा सकता है टू एनी कोर्ट, नॉट बीइंग ए हाई कोर्ट के अलावा किसी और कोर्ट को, within the local limits of whose jurisdiction such person reside। जिस jurisdiction में, जिस एरिया में वो शख्स रहता है उस एरिया वाली कोर्ट को कमीशन इशू किया जा सकता है। और टू एनी प्लीडर, किसी प्लीडर पर मुश्तमल कमीशन अपॉइंट किया जा सकता है, और प्लीडर को कमिश्नर अपॉइंट किया जा सकता है, और अदर पर्सन whom the court issuing the commission may appoint, या इनके अलावा, प्लीडर के अलावा किसी और शख्स पर मुश्तमल कमीशन भी अपॉइंट किया जा सकता है, जो कि उस शख्स को, जो कि जिसको एग्जामिन करना है उसकी एविडेंस रिकॉर्ड करेगा। वो कोर्ट जो कमीशन इशू कर रहा है, कमिश्नर अपॉइंट कर रहा है, वो डायरेक्ट कर सकता है उस कमिश्नर को, उस कमीशन को, कि वो अपॉइंटिंग कोर्ट के बिफोर अपियर हो, अपॉइंटिंग कोर्ट के सामने अपियर हो, या किसी और मातहत अदालत के सामने अपियर हो। फॉर एग्जांपल के जो अपॉइंटमेंट का जो ऑर्डर किया जा रहा है, वो अपॉइंटमेंट का ऑर्डर हाई कोर्ट कर रही है, और जो केस चल रहा है वो किसी सिविल कोर्ट में चल रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि हाई कोर्ट कहे कि ये कमीशन एग्जामिन करके और रिपोर्ट हाई कोर्ट के सामने ही पेश की जाए। ऐसा भी हो सकता है कि हाई कोर्ट कमीशन अपॉइंट करते हुए कमीशन को डायरेक्ट करे, कमीशन को ऑर्डर दे के एग्जामिन करने के बाद उसकी जो रिपोर्ट है वो फिलहाल सबऑर्डिनेट कोर्ट को सबमिट की जाए, उसके सामने ये कमीशन पेश हो। रूल 5 बता रहा है कि वेयर कमिश्नर रिक्वेस्ट टू एग्जामिन विटनेस नॉट विद इन पाकिस्तान, वेयर एनी कोर्ट टू विच एप्लीकेशन इज मेड फॉर द इशू ऑफ कमीशन for the examination of a person residing at any place not within Pakistan is satisfied that the evidence of such person is necessary, the court may issue such commission or a letter of request। एक ऐसा शख्स जो कि पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, आउट ऑफ कंट्री है, उस शख्स को एग्जामिन करना है, तो रूल 5 बता रहा है कि उसको एग्जामिन करने के लिए भी कमीशन अपॉइंट किया जा सकता है। अब ये रूल बता रहा है कि वेयर एनी कोर्ट टू विच एप्लीकेशन इज मेड for the issue of commission
for the examination of a person residing at any place not within Pakistan. वो कोर्ट जिसको ये एप्लीकेशन दी गई है कि ऐसे शख्स को एग्जामिन करना है जो कि पाकिस्तान में मौजूद नहीं है. The court is satisfied that the evidence of such person is necessary. और वो कोर्ट इस बात से मुतमईन है कि इस शख्स की एविडेंस रिकॉर्ड करना जरूरी है. तो कोर्ट में इशू सच कमीशन और ए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट. तो कोर्ट कमीशन इशू कर सकती है या लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू कर सकती है. और लेटर ऑफ रिक्वेस्ट से मतलब है कि मसलन वो जो एग्जामिन करना है जिस पर्सन को, वो आउट ऑफ कंट्री है, तो उस कंट्री की कोर्ट को रिक्वेस्ट का लेटर भेजा जा सकता है कि इसकी एविडेंस एग्जामिन करके जो जो भी एग्जामिनेशन है, जो एविडेंस है, वो एविडेंस भेजी जाए. रूल 6 बता रहा है कोर्ट टू एग्जामिन विटनेस पर्सन टू कमीशन. Every court receiving a commission for the examination of any person shall examine him or cause him to be examined pursuant thereto. अब किसी कोर्ट को कमीशन का लेटर मिला है, जो कि जस्ट अभी हमने पढ़ा था रूल 4 में कि कोर्ट इशू कर रही है कमीशन. अब अगर किसी कोर्ट को ही लेटर मिला है कमीशन का, तो वो कोर्ट बजाते खुद उस पर्सन को एग्जामिन कर सकती है या उस पर्सन को एग्जामिन करने के लिए किसी और को अपॉइंट कर सकती है. मीन्स उसकी एग्जामिनेशन करवा सकती है. ऑब्जेक्ट क्या है कि पर्सन को एग्जामिन करना है, और अपॉइंट किसे किया गया है, कमीशन को, कोर्ट को बतौर कमीशन. तो वो कोर्ट बताते खुद उस शख्स को एग्जामिन कर सकती है या उस शख्स की एग्जामिनेशन करवा सकती है किसी और से, मे बी अदर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट. रूल 7 बता रहा है return of commission with depositions of witnesses. Where a commission has been duly executed, it shall be returned together with the evidence taken under it to the court from which it was issued, unless the order for issuing the commission has otherwise directed, in which case the commission shall be returned in terms of such order, and the commission and the return thereto and the evidence taken under it shall, subject to the provision of the next following rule, form part of the record of the suit. अब ये रूल बता रहा है कि जो कमीशन अपॉइंट किया गया है, उस कमीशन ने अपना काम मुकम्मल कर लिया. उस शख्स को जिसको एग्जामिन करना था उसको एग्जामिन कर लिया. तो ये कमीशन जो एग्जामिनेशन की रिपोर्ट है, जो एविडेंस है, उसके साथ पेश होगी. कहाँ पे? उस कोर्ट में जिसने इन्हें अपॉइंट किया था. ठीक है. या अगर उनको डायरेक्शन थी किसी और कोर्ट के सामने, जो कि रूल 4 में बताया गया है कि मसलन हाई कोर्ट अपॉइंट करती है, तो अगर हाई कोर्ट की डायरेक्शन ये थी कि कमीशन हाई कोर्ट के सामने ही पेश हो, तो रूल 7 बता रहा है कि वो कमीशन हाई कोर्ट के सामने पेश होगा. लेकिन हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि ये कमीशन अपनी एग्जामिनेशन करने के बाद पेश हो या अपनी रिपोर्ट सबमिट करें फिलहाल कोर्ट के सामने. तो अब ये कमीशन इस ऑर्डर के मुताबिक उस कोर्ट के सामने पेश होगी जिसके लिए ऑर्डर में बताया गया था. और इस कमीशन की जो एविडेंस होगी वो सूट के रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगी. रूल 8 बता रहा है कि व्हेन डिपोजिशन में बी रीड इन एविडेंस, evidence taken under a commission shall not be read as evidence in the suit without the consent of the party against whom the same is offered. Rule 8 बता रहा है
कि ये जो एविडेंस, ये एग्जामिनेशन जो हुआ, इस एग्जामिनेशन, ये जो एविडेंस है कमीशन की, ये एज ए एविडेंस के तौर पर सूट में एविडेंस के तौर पर कोर्ट में नहीं पढ़ी जाएगी अनलेस कि जो अदर पार्टी है वो इसकी कंसेंट दे, जिसके खिलाफ ये एविडेंस पेश की जा रही है, या unless the person who gave the evidence is beyond the jurisdiction of the court or dead or unable from sickness or infirmity to attend to be personally examined or exempted from personal appearance in the court, or is a person in the services of the state who cannot, in the opinion of the court, attend without detriment to the public service. अब ये तीन कंडीशन थी जो कि रूल 4 में हमने डिस्कस की कि एक तो वो शख्स जो कि आउट ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन है, सेकंडली वो जो कि पर्सन अबाउट टू लीव दी ज्यूरिस्डिक्शन है, थर्डली वो जो स्टेट की मुलाजमत में है। तो अब ये रूल 8 का फर्स्ट पार्ट बता रहा है कि जो एविडेंस कमीशन ने ली है वो सूट में बतौर एविडेंस उस वक्त तक नहीं पढ़ी जाएगी जब अदर पार्टी उसकी कंसेंट दे, अनलेस क्या वो जो शख्स जिसकी एविडेंस ली गई वो उसका इंतकाल हो गया है। ठीक है, अब जब इंतकाल हो गया है तो वो तो कोर्ट में अपीयर हो ही नहीं सकता, तो लिहाजा ये एविडेंस तो कोर्ट में पेश होगी। सेकेंडली, फॉर एग्जांपल वो पर्दा नशीन लेडी थी या जो स्टेट का मुलाजिम था, अब वो स्टेट का मुलाजिम या वो पर्दा नशीन लेडी ठीक थे, फिट थे जिस वक्त उनको एग्जामिन किया गया, लेकिन अब वो इस सिचुएशन में है कि वो बहुत ही ज्यादा बीमार है वो एंड दे आर नॉट एबल टू अपीयर इन द कोर्ट, या थर्डली कि जिस शख्स को एग्जामिन किया गया है वो है ही बीमार, इज नॉट एबल टू अटेंड द कोर्ट, तो वो मतलब किसी भी सूरत में कोर्ट में तो अपीयर नहीं हो सकता ना, तो ऐसी सूरत में विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी दैट एविडेंस कैन बी रीड एज द एविडेंस इन द सूट इन द कोर्ट। रूल 8 का बी बता रहा है कि द कोर्ट इन इट्स डिस्क्रेशन dispense with the proof of any of the circumstances mentioned in clause A and authorize the evidence of any person being read as evidence in the suit, notwithstanding proof that the cause for taking such evidence by commission has ceased at the time of reading the same. सेकंड पार्ट में कोर्ट की डिस्क्रिप्शन बता रहा है कि कोर्ट अलो कर सकती है कि ये एविडेंस कोर्ट में पढ़ी जाए एज द पार्ट ऑफ द एविडेंस इन द सूट, इस बात के सबूत के अलावा, इस सबूत की कोई ज़रूरत नहीं है कि वाकई वो शख्स मर गया है या वाकई वो शख्स बहुत ही बीमार है, कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकता। ठीक है, इस एविडेंस को रिक्वायर किए बगैर वो डायरेक्ट कर सकती है कि ये जो एविडेंस है ये कोर्ट में इस सूट में पढ़ी जाए, पेश की जाए। हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे। रूल 9 से जो स्टार्ट होता है वो है कमीशन टू मेक लोकल इन्वेस्टिगेशन। वो जो रूल 1 में ऑर्डर 26 के रूल 1 में जो कंडीशंस थी कि किन सर्कमस्टेंसेस में कमीशन अपॉइंट किया जा सकता है या उसका जो पर्पस है वो क्या है, तो ये वहाँ से शुरू होता है। कमीशन का तरीक़ेकार ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। और इसके अलावा जो सेक्शन 75 है, 75 के बाद सेक्शन जो रिलेवेंट सेक्शन है वो 76, 77 और 78 तक है। ये भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप खुद को अनम्यूट करके, जिसका सवाल हो खुद को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। एजाज स्क्रीनशॉट वठी मूंखे अटेंडेंस मोकिले छॾिजो, जिसको यस सवाल सर। हो। हाँ जी, जिसको सवाल हो खुद को अनम्यूट करे और सवाल पूछे। सर जी जी अरशद।
सर तव्हां चयो त का औरत आहे उहा बाप कोर्ट में नथी अची सघे त पोइ कोर्ट कमीशन अपॉइंट कंदी त सर उन कमीशन में का ॿी वुमन अपॉइंट करे सघे थी कोर्ट त उन जेका पर्दे वारी औरत आहे उन एग्ज़ामिन करे। हाँ, लेडी लेडी एडवोकेट्स भी आहिनि न, लेडी एडवोकेट्स खे अपॉइंट करे सघिजे थो। अच्छा ऐं सर उन्हनि खे पोइ एक्सपेंसिस वग़ैरह ॾींदियूं वञनि थियूं पियूं ख़र्चो वग़ैरह? कंहिंखे कमिश्नर खे? जी सर। हाँ, उन्हनि खे उन्हनि जो मुआवज़ो मिलंदो आहे। ठीकु आहे सर। इहो मुआवज़ो ईअं बि थी सघे थो त कोर्ट हुन में ऑर्डर जेको पास कंदी कमीशन अपॉइंट करण जो, उहो ॿ ॻाल्हियूं हुयूं, ॿ सूरतूं हुयूं। त पंहिंजे तौर ते कंदी पान मुरादो, या जस्ट ए मिनट एहसान, या पार्टी जी एप्लीकेशन ते त कोर्ट कमीशन अपॉइंट करण वारे ऑर्डर में इहो डायरेक्ट बि करे सघे थी त कमीशन जो जेको ख़र्चु हूंदो उहो फलाणी पार्टी भरींदी। जी एहसान सवाल। सर अगर सूट सर इन नेचर जो आहे जंहिंमें सर डिग्री थोरो ॾाढा ॻाल्हायो, तव्हांजो आवाज़ घटि पियो अचे।